स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा के बारे में कि कैसे जाएं और वहाँ कब जाने का सही समय क्या होता है और इस टूर को हम कम खर्चों में किस तरह कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप मेरे इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम ही खर्चों में हरिद्वार से बद्रीनाथ जी की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग की ओर और हम किस तरह बद्रीनाथ जी की यात्रा को कम खर्चों में सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा, जो दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सड़क और रेल के माध्यम से आप ट्रेन, बस और टैक्सी तीनों माध्यम से आप यहाँ पे 10 अक्टूबर के महीने में खाने पीने की, टैक्सी और होटल के रूम्स का जो रेंट होता है वो मई और जून की तुलना में काफ़ी हद तक कम से सितंबर से अक्टूबर में बद्रीनाथ जी की यात्रा को कम खर्चों में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं बद्रीनाथ जी की यात्रा को हम हरिद्वार या ऋषिकेश से कम खर्चों में कंप्लीट किस तरह। पहले दिन आप हरिद्वार या ऋषिकेश से बस पकड़कर डायरेक्ट बद्रीनाथ या फिर जोशीमठ आसान रहे। आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचते हैं उसी दिन ही श्री बद्रीनाथ या फिर जोशीमठ का जो बस का टिकट है वो सेम डे ही आप बुक। हरिद्वार या ऋषिकेश से बस पकड़कर डायरेक्ट बद्रीनाथ या फिर जोशीमठ आ सकते हैं, जिसका बस का किराया तकरीबन 500 से 1000 रुपये के बीच में होता है। और एक बात का आप विशेष कर ध्यान दें कि आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचते हैं उस सेम डे ही आप जोशीमठ या फिर बद्रीनाथ जी का जो बस का टिकट है वो बुक करा लें, क्योंकि सुबह की जो बस होती है उसमें इतना भीड़ होता है कि आपको शायद हो सके तो टिकट ना मिल पाए, जिसकी वजह से आपका दिन वेस्ट ना हो पाए। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचते हैं सेम डे ही आप टिकट बुक करा लें, ताकि आप सही समय से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकें और आपको वहां सही समय से आप होटल भी सर्च कर सकें, क्योंकि आपका जो बस है वो सुबह खुलती है और वो शाम को तकरीबन पहुंचाती है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे ही आप हरिद्वार पहुंचते हैं आप वहां पर जाकर बस का टिकट बुक। वहाँ पहुंचने के बाद आपको वहां पे आश्रम या GMVN का जो कैंप है वो भी आपको मिल सकता है। तो अगर आपको वो मिल जाता है तो आप वहाँ पे कम खर्चों में ही, कम बजट में आप वहाँ पे रूम ले सकते हैं। और नहीं तो आपको वहाँ पे होटल सर्च करना होगा, जिसका किराया आपको 500 से 5000 के बीच में हो। तो लंगर भी खा सकते हैं, जो कि यहाँ पे अच्छी क्वालिटी का भोजन कराया जाता है। और मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यहाँ पे लंगर खाने के बाद जल्दी सो जाएं, क्योंकि जो बद्रीनाथ जी का जो दर्शन का कपाट होता है वो सुबह ही खुल जाता है और आपको सुबह ही 2-3 बजे से आपको लाइन लगाना पड़ता है दर्शन के लिए, क्योंकि जो दर्शन का लाइन होता है वो काफ़ी लंबी लाइन होती है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप रात को जल्दी खाकर सो जाएं, ताकि आप सुबह जल्द से जल्द श्री बद्रीनाथ धाम जी की यात्रा के दर्शन के लिए आप मंदिर के दर्शन करने के बाद आप लंगर भी खा सकते हैं। लंगर खाने के बाद आप हरिद्वार के लिए बस पकड़ लें। जानते हैं हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने तक और बद्रीनाथ से हरिद्वार आने तक में कितना बस का किराया और कितना खर्चा होता है। हम यात्रा का मैंने एक मिनिमम चार्ज जोड़ा है जो कि बस का है, और वो चार्ज है एक तरफ का 1000 रुपये, यानी दोनों तरफ का 2000 रुपया आपका होता है। और आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मिलाकर 350 रुपये का पर डे चार्ज होता है। तो बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही स्थित है, तो वहाँ पर आप लंगर में अगर आप जाते हैं तो आप रात का जो 150 रुपये का जो खाने का चार्ज है वो आप लंगर में खाकर बचा सकते हैं। स्टे करने का आपका जो खर्चा होता है, जो GMVN का जो चार्ज एक दिन का होता है वो 400 रुपये का होता है। चलिए जानते हैं बद्रीनाथ से हरिद्वार जाने में और खाने में क्या खर्चा होता है। जाने का तो मैंने बस का टिकट 1000 रुपये वो जोड़ चुका हूँ, और खाने में आप वहाँ पे आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों मिलाकर आपका 350 रुपये सेम ही होता है। आप बद्रीनाथ मंदिर के पास में ही लंगर में ब्रेकफास्ट कर लेते हैं तो आप वहाँ पे भी 100 रुपये अपना सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप हरिद्वार में भी एक रात स्टे कर रहे हैं तो आपका वहाँ पे 800 रुपये मिनिमम होटल चार्ज होता है।
चार्ज होता है वो 2000 रुपया होता है, और वन साइड का जो खाने का जो चार्ज होता है वो 350 रुपये होता है, और बद्रीनाथ में स्टे करने का जो चार्ज होता है वो 400 रुपये होता है, और आप हरिद्वार में जो स्टे कर रहे हैं उसका जो चार्ज होता है वो 800 रुपये होता है, और हरिद्वार में आप जो भोजन करते हैं उसका मिनिमम चार्ज ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर इंक्लूडिंग करके आपका 350 रुपये होता है। यानी आपका टोटल चार्ज जो होता है 3900 रुपये का होता है। इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आप मात्र 4000 में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की जो यात्रा है उसे आप कंप्लीट कर सकते हैं। फिर भी रिकमेंड करूँगा कि आप अपने पास 4 से 5000 रुपया मिनिमम रखें, क्योंकि जो वहाँ का जो चार्ज होता है वो अप डाउन होते रहता है। अगर आप वहाँ बार्गेनिंग करते हैं तो आपका जो चार्ज होता है वो कुछ कम हो सकता है। और ये जो चार्ज मैंने आपको बताया है इसमें आपका कोई भी ट्रेन या फ्लाइट या फिर टैक्सी तो कुछ का भी इंक्लूडिंग नहीं है। आपका जो इसका जो मिनिमम फेयर बताया हूँ मैं वो हरिद्वार से बद्रीनाथ के बीच का ही है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन यदि अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो में मैंने क्या गलती किया है और क्या गलत हुआ है, ताकि मैं अगली वीडियो में उसे सुधार सकूँ।